पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने कई अहम फैसले लिए, जिसमें से एक फैसला था भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना होगा। दिल्ली में मजनू के टीले के पास पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी पिछले कई सालों से रह रहे हैं। सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के मन में भी कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। न्यूज नेशन की टीम ने पाकिस्तान से आए हिंदुओं से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर सरकार के फैसले और पहलगाम हमले पर उनकी राय क्या है। सुनिए। कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया है, खासकर पाकिस्तान के लिए। और भारत ने हमले के तुरंत बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी कि जितने भी पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं लॉन्ग टर्म वीज़ा पे या किसी भी तरीके से, उनको जो है वो देश जल्द से जल्द छोड़ना होगा। यानी 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, कहा था कि 48 घंटे में पाकिस्तानी तमाम जो देश छोड़ दें। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि जो पहले से लॉन्ग टर्म वीज़ा पे रह रहे हैं उनके लिए, खासकर हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान से तंग आकर, पाकिस्तान के टॉर्चर से तंग आकर अपने देश, अपने वतन वापस आए थे, उनको कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ी सी छूट दी गई है। उनको ये कहा गया है कि जो पहले से लॉन्ग टर्म वीज़ा इशू हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो रह सकते हैं। लेकिन पुलिस लगातार वेरिफिकेशन कर रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के मजनू के टीला पर है और आपको बताएं यहाँ पर करीब 1000 के आसपास शरणार्थी, हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान से लौटकर वापस आए हैं, वो रहते हैं। अलग अलग छोटे छोटे आपको मकान नज़र आएंगे और कहीं ना कहीं चिंता इनके अंदर भी है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस हर जगह वेरिफिकेशन लगातार कर रही है, यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस की कई अलग अलग टीमें आकर और लोगों से उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, तमाम चीज़ें जो है वो मांगते हुए नज़र आ रही है। तो हम सीधे अब हिंदू शरणार्थियों से बातचीत करेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है इस मसले पर। तो देखिए, हम यहाँ के जो प्रधान हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जिनको अभी नागरिकता नहीं मिली है, क्योंकि बताएं यहाँ करीब 1000 लोग रहते हैं, जिसमें से करीब 300 लोगों को नागरिकता मिल गई है। कई लोगों की नागरिकता अभी पेंडिंग में है और कई लोगों ने अभी अप्लाई किया है, कईयों को नहीं मिली है। तो इनके अंदर क्या माहौल है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सुखनंदन जी हमारे साथ है, यहाँ के प्रधान हैं। आपको नागरिकता मिली है? हमारे को कम से कम 250 आदमी को नागरिकता मिली है मजनू टीला श्री राम कॉलोनी कैंप में। बाकी आगे 200-250 पेंडिंग में है, बाकी और मिलती रहेगी नागरिकता। जिस तरीके से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आप पाकिस्तान में पहले रह चुके हैं, वहाँ के अत्याचार से परेशान होकर आप यहाँ आए देश, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, क्या जवाब देना चाहेंगे पाकिस्तान? हम तो मोदी सरकार को सीधा करते हैं कि ये जो आतंकवादी हैं इनको जड़ से ख़त्म किया जाए। ये आतंकवादी टेररिस्ट किसी मुल्क के लिए सही नहीं है, चाहे कोई ईसाई मुल्क हो। आतंकवादी को जड़ से ख़त्म करो, जैसे दीमक को ख़त्म करते हैं वैसे ख़त्म करो। मोदी सरकार से मेरी ये अपील है, हाथ जोड़ के विनती है कि इनको ख़त्म किया जाए। ठीक है। सरकार ने ये भी अल्टीमेटम दिया था हमला के बाद कि जितने पाकिस्तानी हैं उनको अब देश छोड़कर वापस पाकिस्तान जाना होगा। पुलिस वेरिफिकेशन लगातार चल रही है, यहाँ पर भी चल रही है पुलिस वेरिफिकेशन? यहाँ भी चल रही है। तो हमने सीधा मीडिया में बोल दिया, हमारा एक ही केवल देश हिंदुस्तान है। हम हिंदू हैं तो हिंदू देश में रहेंगे। जिसका देश नहीं है वो पाकिस्तान ये हिंदुस्तान छोड़ के चला जाए। हमारा देश, हम नहीं जा सकते यहाँ से। हमारा भारत देश है और हिंदू का एक ही देश है हिंदुस्तान, और बाकी दुनिया के देश हैं उसमें हम नहीं रहना चाहते। हमारा देश है, हम यहीं रहेंगे। हिंदू हैं, जिसको रहना है रहो, ना रहना है वापस चले जाओ। ठीक है। लेकिन अगर कल को सरकार अगर आप लोगों को वापस भेजती है तो आप लोग उस पर क्या एक्शन लेना चाहेंगे? नहीं, हमारे क्यों भेजेगी? जब हमारा देश है तो हमें क्यों भेजेगी? जब देश ही हमारा है तो भेजेगी क्यों? जो जिसको देश पसंद नहीं है वो चले जाए। हमारे ये तो हमारा देश है, मरेंगे मिटेंगे और बीजेपी का साथ देंगे और भारत सरकार का साथ देंगे और भारत का साथ देंगे। जब तक जिएंगे भारत के साथ जिएंगे। और भी कुछ लोग हैं, आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा उठ जाइए, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? धर्मवीर। धर्मवीर जी, आप भी यहाँ के प्रधान हैं जी। ये मुझे बताइए कि जब पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है तो क्या क्या पुलिस आकर आप लोगों से क्या बातचीत कर रही है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांग रही है? देखो, सरकार है जो इंक्वायरी कर रही है, इनका हम सहयोग पूरा दे रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार है। हम ये चाहते हैं जिसमें भारत सरकार को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं, पुलिस यहाँ जब आती है तो आप लोगों से कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगती है? वीज़ा वो चेक कर रहे हैं, LTV चेक कर रहे हैं, किन को नागरिकता मिली है वो पेपर चेक किए हैं। उनको सहयोग वो हमें भी दे रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं। ऐसा कोई वो इस चीज़ के लिए है कि भाई हमें डेटा चाहिए, हम सारे परिवार मिलजुल के उनको डेटा दे रहे हैं।
मतलब कोई यहाँ अवैध रूप से तो नहीं रह रहा है, ये जानने को। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। आप लोगों के मन में किसी तरीके का कोई डर, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन लगातार अलग अलग जगह पर, रोहिणी में भी चलाया जाता कोई डर नहीं, ये हमारे अपने ही परिवार हैं सारे, इसमें कोई ऐसी है। चीज़। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे करीब, यहाँ पे 220 परिवार हैं जी। और उसमें कितने लोगों को नागरिकता अभी तक मिल चुकी है? 250-300 के करीब नागरिकता मिल चुकी है, कुछ पेंटिंग में है और कुछ की अप्लाई LTV कर रखी है, किसी की वीज़ा चल रही है। पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब देना चाहिए अब आपके हिसाब से, क्योंकि आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह के वहाँ के अत्याचार सहने के बाद आप देश वापस आए? देखो, आतंकवाद तो मानवता के लिए नासूर है और हम मोदी सरकार से ये कहना चाहते हैं पूरा विश्व मिल के आतंकवाद को ख़त्म किया जाए, सबसे जुड़ के, जिससे एक भारत के लिए ख़तरा नहीं है, विश्व के लिए ख़तरा है, आतंकवाद तो है। और हम भारत सरकार से ये भी अपील करते हैं, जो आतंकवाद को जोड़ रहे हैं, बिठा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, ऐसी हरकतें करा रहे हैं, जो भारत माता के जो शत्रु बने पड़े हैं, जो गद्दार, पहले तो उनको ढूंढ के निकालना चाहिए, उसके बाद कार्रवाई उन पे करनी चाहिए, क्योंकि पनाह तो यही दे रहे हैं ना जो यहाँ बैठे हुए ऐसे लोग। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आप लोग तो ठीक है, आप लोगों को नागरिकता मिल गई है, पेंडिंग में है, LTV पे रह रहे हैं, आप लोग की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी हिंदू हैं देश में, खाली दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग जगह पर, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनको वापस पाकिस्तान भी भेजा जा सकता है। तो अगर उनको भेजा जाता है तो क्या पाकिस्तान में उन पर फिर से अत्याचार शुरू होगा? देखो, पाकिस्तान से जी, डबल अत्याचार होगा वहाँ पे, तो बहुत बहुत अत्याचार होगा भैया। अगर यहाँ से होके जाएंगे वहाँ पे तो और ज़्यादा दिक्कत वहाँ हो जाएगी। वहाँ तो जो रहने वाले उनको कम दिक्कत होगी, यहाँ से अगर भेजेंगे आप सीधे उनको और ज़्यादा दिक्कत वहाँ झेलना पड़ेगा, सब कुछ झेलना वहाँ और ज़्यादा पड़ेगा। और मारेंगे और मारेंगे वहाँ तो छोड़ो, यहाँ तब बंगाल में क्या हाल हिंदू का हो रहा, बांग्लादेश में क्या हाल हो रहा, हर जगह हिंदू ही मारा जा रहा है, हिंदू ही हर कहीं पे हिंदू ही मतलब नजरों में आता है। सरकार जागो, हाँ, भारत देश को जो बदनाम कर रहे हैं उनके साथ अत्याचार करो, भारत देश जागो। और हम तो दुखी होके आ रखे हैं और यहाँ पे भी हम दुखी हो रहे हैं, फिर भी हम अच्छा जीवन, हमारे बच्चे अच्छा जीवन गुजार रहे हैं, क्योंकि देखो क्या दिनों दिन अत्याचार बढ़ रहा है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। नहीं, जो आतंकवादी हमला हुआ है कश्मीर में, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उसको तो मारो बस, जड़ उसकी ख़त्म करो बस, हाँ, जड़ से उसको ना, जैसे आतंकवाद की जड़ ख़त्म नहीं करोगे नहीं तो बढ़ता ही जाएगा बस। हम कुछ पाकिस्तानी हिंदुओं को अगर फिर से वापस पाकिस्तान भेजते हैं तो क्या होगा उनके साथ, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहे हैं? भैया वो तो जैसे कल भी मरा हुआ था, वो तो मरा ही हुआ है, हाँ, लेकिन हमारे भारत सरकार जो आ रहा है उनको शरण दे, इनको अपना समझें, जो अपना नहीं है तो उनको बाहर भेजें। हाँ, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, मजनू का टीला में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर तमाम जो पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी हैं वो यहाँ पर पिछले कई सालों से रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने बच्चों के अच्छे शिक्षा, अच्छे भविष्य के लिए यहाँ पर रह रहे हैं। कईयों को जो है वो नागरिकता मिल गई है, कईयों की नागरिकता अभी पेंडिंग में है और कई जो है वो LTV वीज़ा पर यहाँ रह रहे हैं। सबकी एक ही मांग है कि जो शरणार्थी हैं, हिंदू शरणार्थी हैं, उनको वापस पाकिस्तान ना भेजा जाए, क्योंकि अगर वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा तो पाकिस्तान जमकर अत्याचार जो है वो दोबारा करेगा और जान से मार सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट ज्ञानेंद्र शर्मा के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।